स्टूडेंट्स, मैं ऋतु त्रिवेदी आज स्टार्ट कर रही हूँ फिजिक्स का चैप्टर मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करता है वो क्या कहलाएगा कि मोशन में है। अब दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चलता है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में चलता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे टर्म आएंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और जैसे जैसे टर्म्स आएंगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी पार्टिकल्स जिसका कोई मास है वो मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट पोजिशन, अब जैसे हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसे मूव कब मानेंगे, जैसे हमने ये एक रेफरेंस पॉइंट लिया, अब इसके अराउंड मूव करे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और इससे थोड़ा सा यहाँ हुआ या यहीं पे हो गया, बिल्कुल जरा सा माइन्यूट सा मूव हुआ लेकिन वो मूव हुआ, तो हम क्या मानेंगे कि वो अपने रेफरेंस पॉइंट से हटाए। मोशन अकर व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर देगा तो उसको क्या बोला जाएगा कि मोशन हुआ है। अब मोशन के लिए दो टर्म जरूरी होते हैं, डिस्टेंस और टाइम। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में वो मूव किया। समटाइम्स मोशन हैज अकर्ड इवन इफ यू डिडंट सी हैपन इट, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और मोशन हो जाता है। अब फिर से बात आती है रिलेटिव मोशन। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन ए प्लेन, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इधर इन सेम डायरेक्शन और हैव रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था और एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो इसका इसके साथ में रिलेटिव मोशन बोला जाएगा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन ए प्लेन इधर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट, ये अपोजिट था, ये सेम भी हो सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना चल रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा रिलेटिव मोशन। पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन एंड वॉचिंग ए ट्री, वो दोनों क्या है आपस में रिलेटिव मोशन में है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो टर्म फिर से आ गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, लेट सपोज ये ए था, यहाँ से ये मूव करके बी पे पहुँचा, ये क्या कहलाएगा कि इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी है। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, और इसमें क्या है डायरेक्शन नहीं है। ये इधर से आए, ये 2 किलोमीटर मान लो, और ये भी कितना हो गया 2, तो इसने डिस्टेंस कितनी चली 4 किलोमीटर चली। इसकी टोटल डिस्टेंस क्या मानी जाएगी 4 किलोमीटर मानी जाएगी। ये हमारा होता है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना चला, ठीक, ये डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टर्म अलग है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ए पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए से बी तक गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर बी से वापस आ गया ए पर तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तभी काउंट होगा अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है, अगर ऑब्जेक्ट वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ऑल राइट, समझ आया सबको। डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम आते हैं स्पीड पे। स्पीड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कितनी टाइम में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला भी होता है जो दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। यूनिट कैसे निकालते हैं देखो मैं बता देती हूँ यूनिट निकालने का। डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, एक सेकेंड, डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकेंड, तो यहीं से यूनिट निकल जाती है मीटर पर सेकेंड। अब टाइप ऑफ स्पीड भी आता है। टाइप ऑफ स्पीड दो टाइप की, कांस्टेंट स्पीड और चेंजिंग स्पीड। या नॉन कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है, स्पीड डजंट चेंज, कांस्टेंट मीन्स फिक्स, जिसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सेट योर कार ऑन क्रूज कंट्रोल, मतलब एक फिक्स स्पीड से चलती जा रही है, वो क्या कहलाएगी मैं कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। चेंजिंग स्पीड, राइडिंग फॉर ए बाइक फॉर 5 टेक ऑफ इंक्रीज स्पीड, स्लो डाउन ऑफ, ये बार बार चेंज होने वाली स्पीड क्या कहलाएगी चेंजिंग स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस चाहे उसने कांस्टेंट से चला हो या चेंजिंग से चलाओ अपॉन टोटल टाइम, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की और कितने टाइम में कवर की वो हमारा
एवरेज स्पीड निकलता है, ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे इंस्टेंट ली गई स्पेस क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आते हैं वेलोसिटी पे। स्पीड में क्या था, डायरेक्शन को मेजर नहीं किया जाता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। जैसे देखो डिस्टेंस में क्या था, विदाउट डायरेक्शन, और ये कहाँ से बना है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। सेम वेलोसिटी यहाँ से बनता है डिस्प्लेसमेंट से, और वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन काउंट की जाती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात होती थी। स्टॉर्म इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर, शुड बी सीकिंग शेल्टर, सपोज 2 ट्रेन्स आर गोइंग। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन, एनी चेंज इन वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, साइन पॉजिटिव और इंडिकेट its direction, show sign acceleration and show sign negative deceleration। पॉजिटिव साइन एक्सेलरेशन बताएगा और नेगेटिव साइन डीएक्सेलरेशन बताएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वेशन ए इक्वल टू वी अपॉन टी, ए एक्सेलरेशन, वी वेलोसिटी और टी टाइम। ऑलराइट, ये इमेजेस दी गई है, देखो चेंज हो रही है। मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी शोड बाय रेड मार्क्स कंटेनिंग सेम। और ऑलराइट, इतना आज आप लोग पढ़ेंगे, फिर कल से हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू एवरीवन।